त्रिपुरारी चिंताएं सब उनकी मिटा के विपदा हरते सारी, विपदा हरते सारी, विपदा हरते सारी। जो भी आया शरण तुम्हारी, तुम रक्षक बन गए त्रिपुरारी। चिंताएं सब उनकी मिटा के विपदा हरते सारी, विपदा हरते सारी, विपदा हरते सारी। पार न कोई पाए तुम्हारा, पार न कोई पाए तुम्हारा, तुम हो गया निधान। नीलकंठ बन गए ओ भोले, करके विष का पान। नीलकंठ बन गए ओ भोले, करके विष का पान। और मन के भोग मिटे, कंचन हो जाए काया। खुशियाँ ही खुशियाँ मिल जाए, जिसने ध्यान लगाया, जिसने ध्यान लगाया, जिसने ध्यान लगाया। तन और मन के भोग मिटे, कंचन हो जाए काया। खुशियाँ ही खुशियाँ मिल जाए, जिसने ध्यान लगाया, जिसने ध्यान लगाया। चरणों में तेरे हैं शिव भोले, चरणों में तेरे हैं शिव भोले, मेरे चारों ही धाम। नीलकंठ बन गए ओ भोले, करके विष का पान। नीलकंठ बन गए ओ भोले, करके विष का पान। सबके तुम हितकारी भोले, सबके तुम हितकारी भोले, तुम हो गया निधान। नीलकंठ बन गए ओ भोले, करके विष का पान। नीलकंठ बन गए ओ भोले, करके विष का पान। करके विष का पान, करके विष का पान, करके विष का पान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीलकंठ भगवान की जय, नीलकंठ भगवान की जय। सभी देव दानव आज हमारे प्रभु की महिमा गान कर रही हैं, और गाएं भी क्यों ना हम। सबसे जो संकट की घड़ी में प्रभु ने उनकी पुकार को सुना और उनको उभार लिया जीवन में। और प्रभु हमें संदेश दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, ऐ मानव, अगर तू चाहता है कि तेरी ये जीवन की चिंताओं रूपी विष जो है वो तुम्हारे जीवन से निकल जाए, कष्टों रूपी विष अगर तू चाहता है तुझे तेरे जीवन में परेशान ना करे, तो तू अपने जीवन में मुझे स्थान दे। जिस समय तू अपने जीवन में भगवान को स्थान देगा, अपने जीवन में भगवान को प्राप्त कर लेगा, तब तेरे जीवन से सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी, सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम भक्ति चिंता मणि सुंदर, बसाई गरुड़ जाके और अंतर। उन्होंने कहा जो प्रभु की भक्ति है वो चिंताओं की मणि है। जैसे नागमणि होती है ना, नागमणि के बारे में सभी ने सुना है। हाँ जी,
नागमणि होती है, जिसको अगर किसी को सर्प डस ले तो उस मणि को क्या करते हैं, उस स्थान पर लगा देते हैं। और मणि का काम क्या है, पूरा जहर अपने में सूख लेना और उस शरीर को जहर से मुक्त कर देना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो प्रभु की भक्ति है ना, वो चिंताओं की मणि है। जब वो प्रभु की भक्ति हमारे जीवन में आ जाती है तो वो हमारी जो सभी चिंताएं हैं वो उसको अपने में सुख लेती है और हमारे जीवन को वो चिंता मुक्त कर देती है। हमारे जीवन में आनंद ही आनंद भर देती है, हमारे जीवन में वो खुशियां लेकर आती है। और जो अपनी खुशियों का जो सार है वो अपने भगवान में ढूंढ लेती हैं, वो फिर अपने जीवन में कभी उदास नहीं होती, वो अपने जीवन में कभी परेशान नहीं होते। पांडव, दुर्योधन, जब दुर्योधन ने पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल दिया और वो जंगलों में रह रहे हैं, और वहां पर भी दुर्योधन को अभी चैन की नींद नहीं आ रही है। अपने सिपाहियों को वहां पर भेजा, उनसे कहा जाओ देख कर आओ जंगलों में पांडव कैसे रहते हैं। भीष्म पितामह जो ये सब कुछ देख रहे थे तो दुर्योधन के पास आए और आकर कहा, दुर्योधन ये क्या कर रहे हो, तुम क्या सोचते हो, तुमने पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल दिया तो वो दुखी होंगे, वो परेशान होंगे। तुमने तो इसी मंशा से निकाला है ना कि वो दर दर की ठोकरें खाते हुए तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे भीख मांगेंगे, दया की भीख मांगेंगे, इस महल में स्थान लेने की भीख मांगेंगे। अगर तेरी सोच यह है तो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि सिपाहियों ने आकर बता दिया, वो तो बड़े आराम से, बड़े सुख आनंद से रह रहे हैं और दुर्योधन वहां पर अपना सर पटकता हुआ रह गया। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तुम्हें क्या लगा, पांडवों का जो सुख है, पांडवों के जीवन का जो आनंद है, वो महलों की सुख सुविधाओं के कारण है? नहीं, ये तेरी सोच हो सकती है कि खुशियां और सुख संसार के इन सुख साधनों में मिलते हैं। पांडवों ने अपनी खुशियों का नाता संसार से रखा ही नहीं। वो अगर अपने जीवन में खुश हैं, अगर वो अपने जीवन में है तो उनके खुश और सुखी होने का कारण कृष्ण है। और अगर तुम उनको दुखी देखना चाहते हो, परेशान देखना चाहते हो, तो संसार नहीं, उनके जीवन से कृष्ण को निकालो। जिस दिन उनके जीवन से तुम कृष्ण को निकालने में सफल हो गए तो वो पांडव दुखी नहीं, उस दिन पांडव अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब तक उनके जीवन में कृष्ण है, तुम लाख प्रयास कर लो, तुम कभी भी उनको दुखी नहीं कर सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते, उनको निराश कभी तुम कर ही नहीं सकते। क्योंकि हर पल उनके विश्वास को कृष्ण की मुस्कान दृढ़ कर देती है। हर पल वो जब निराश होते हैं तो कृष्ण का एक वचन ही उनको खड़ा होकर आगे बढ़ने के लिए विवश कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता क्यों करते हो।